गौ सेवा के नाम पर मिलने वाले भारी भरकम फंड में भ्रष्टाचार की परतें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। रीवा जनपद की ग्राम पंचायत टीकर के क्रमांक 1 व 2 गौशालों में अव्यवस्था और गोवंशों की मौतों का सिलसिला जारी है। यहाँ भूसे की आपूर्ति से लेकर गोवंशों की देखभाल तक हर स्तर पर लापरवाही सामने आई है। सूत्रों के अनुसार गौशाला का संचालन करने वाली ग्राम पंचायत एजेंसी ने भूसे की आपूर्ति में भारी भ्रष्टाचार किया है। निराश्रित गोवंशों को ना तो पर्याप्त चारा मिल रहा है और ना ही सही इलाज और देखरेख। पंचायत सरपंच शंकरलाल गुप्ता का तर्क है कि उनकी गौशाला में क्षमता से अधिक गोवंश हैं, ऐसे में मौतें स्वाभाविक हैं। हाल ही में रीवा की गधी गौशाला में कुत्तों द्वारा गोवंशों के शव नोचने की भयावह तस्वीरों ने शासन प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद प्रशासन ने सभी ग्राम पंचायतों और समूहों को सख्त निर्देश जारी किए थे, लेकिन टीकर में हालात जस के तस बने हुए हैं। इस मामले में जनपद सीईओ पूनम दुबे ने कहा कि शासन की नीतियां गोवंशों को लेकर बेहद संवेदनशील है। टीकर गौशाला में सामने आई अव्यवस्थाओं के मामले में विशेष जांच टीम गठित की गई है, जो 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका कारण क्या नाम है आपका? सविता दाहिया। गौशाला में किस पद पे हैं आप? गोबर डालने के लिए। कितने सरपंच साहब कितना पैसा देते हैं महीने में? 4000 खाते में आता है कि नकद देते हैं? अभी हम लगे हैं सर। हाँ, अच्छा, मतलब अभी महीना भर नहीं हुआ। और यहाँ जो गाय वाय मर जाती है तो ये आप ही लोग फेंकते होंगे इसे तो? जी। हड्डी वड्डी बीनने वाले आते हैं? जी। कब आए थे अभी? कल आए थे। हाँ, कितनी गायों की हड्डियाँ ले गए? एक गाय की। ठीक। अरे जानवर जंगल आज गिनती जानवर की गिनती न लेंगे। 50 आवाज है। जानवर तो बहुत जंगल में हर में जानवर है। बाघ, तेंदुआ, करौंछ, जादर, दीघा सब तो है। अब का है सोनहा, तुम्हारा रोज सब जानवर है। तब तो ये बुनवारी के यहाँ के गौशाला के गई है सब पेल पाल के बना देते हैं। जाने का मौका पानी तो फिर पहले ही गए थे। बरेदी काहे का लगे हैं, लगे ही काहे के पहले न पाने पहले तो जाता है। अब ये बताइए, बाघ देखी जंगल है वहाँ न वो पगारा इतना के नहीं दिखा। अगर वहाँ वो खड़ा है कि गुरुए लगा तो नहीं दिखा था, घन घेर है। अपना खड़े हम तो गिरबन कटती है तक दिखा था ना बल्ला। तो वहाँ जो चले जाओ ऊपर तो हमका न देखे पालतू आदमी कहाँ है। और हम यही थे ये गुल में गिरबते पे हमका न देखे पालतू आदमी कहाँ, न अपना का देख सकता है न मवेशी दिखाता है। बहुत जानवर अब खटर खुटूर जब गोरुआ कहीं न कोई मना घेरा लगाया है जिससे भी डर से जा रहे हैं। आधे लोगों कई लग गए, जने नीचे जानवर दिखाएगा तो आदमी जने आगे लगे। जान बचाएगी। कुल मिला के भ्रष्टाचार है। नहीं खा जानवर अगर रही तो आदमी से न लगती जानवर। अब कब हूँ जब आदमी गोरू न रही, गोरू गौ न रही तब आदमी का घेराव कर सका था। 30 के साल मतलब पर 30 के साल हमारे से बोकारी पकड़ ली। पकड़े रहा मुश्किल पड़ जाता। दौड़न पे जितनी छेरी है तो कहीं से भाग के हमारे पीछे आई। तो जब हम कहीं के दौड़ा मौकी कहीं का तो छेरी हमारे पीछे पची आई है। तो जब ऐसे जानवर के लगे गए तो भारम टांगी के मारी तो जितनी छेरी रहा तो वो हमारी चढ़ बैठी हमारे ऊपर। हम ऐसे मुँह भरे गिर पड़े। तो जब गिर पड़न तो छेरी के गोड़ पकड़े पाँच तो हम गोड़ पकड़ के खींची, वो साहे दिन से घुट्टी पकड़ के खींचे। अब तो रही अकेले तो खूब हल्ला की हम जब खूब जितना ताकत रहा था किल्लाने में हूँ की हम तब साथ छाड़ के भाग दी हुई। तो छेरी के पकड़ के गोड़ा पकड़े तो हमें कहीं तो खींच ली है। और खींच के ले आम वही पकड़ के कान खड़ा किए हम 3 से 4 से दांत गड़े रहे हैं। और 5 मिनट खड़ी रही है के बाद छेरी वो भाग धीरे घर कहीं कहता आगे हुआ भागे तो पीछे साल की छेरी। अन्ना कक्का जैसे ये बताई यहाँ ऐरा गुरुआ हुए न करी तमाम तो फसल का तो बड़ा नुकसान पहुँचावत हुई है। जानवर 4-5 मुड़ा कई रहे जानवर अब यहाँ बाइक डब्बन में 400 में ट्रैक्टर में ले लोग छोड़ जंगल में। यहाँ किनारे में छोड़ी तो गाँव में नहीं जाए। अब जहाँ से आए तो होता ना जाए पे वाहन से आए तो उनका रात के दिमाग ही नहीं काम करे कि हम कहाँ आने, हमारा घर गाँव कहाँ है। वो बस यहाँ ही फिर जहाँ चारा पानी तो अपन चेरी यहाँ रखड़े रहे थे खेते मगे को रद्दी से ले आए। यहाँ जो कहीं की लाइन का बेड़ा तो ही को मन पड़ा तो बेड़ी नहीं न बन पड़ा तो कहीं रगड़ दे गई। ठीक है।
अभी 1000 रुपए की मांग मेरे द्वारा नहीं की जाती है कभी, और वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा गऊ है। जितना वहाँ क्षमता नहीं उससे डबल क्षमता में रखे हैं, क्योंकि कलेक्टर मैडम का आदेश है कि सरपंच द्वारा थोड़ा मैनेज किया जाए। गौवंश जो भागती रहती हैं तो मैं अपने से खुद वहाँ अपने आदमियों से रखवा देता हूँ, ले जाके। और गाँव वाले तो कोई ले ही नहीं जाते, गाँव वाले अपने पालतू वाले लेके जाते हैं, जो पाले रहते हैं। जैसे दूध लगा लिए 4-6 महीना, फिर सोचिन के ले जाके गौशाला में रख दी तो उनको नहीं लेते हैं। जो आवारा है उनको रखते हैं, उनकी खुद की नहीं रखते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया होगा। सरपंच साहब, वहाँ जो गौशाला के उससे जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि रात में गौबर जितनी गौशाला की गाय हैं वो पूरी खेतों में आ जाती हैं, जिससे उनकी फसल का नुकसान। नहीं, गलत बात है ये। गाँव वालों को गाय है जो खेती चरती है। हमारे यहाँ 3-5 कर्मचारी हैं, 5 लगा के रखे हैं और सब देख रेख करते हैं। वो तो गांव वाले के जैसे छूट गई तो बोले गौशाले के हैं सब, ऐसा नहीं है। गौशाले के हमारे गैया कोई नहीं छूटती, ना 12 रहती है। आप देख आए होंगे, गोबर टारने वाला रहा होगा, गोरू ढीलने वाला रहा होगा, भूसा डालने वाला रहता है, पूरी व्यवस्था बना के रखते हैं। सरपंच साहब, आप अपने कर्मचारियों को कितना वेतन देते हैं? हम अपने कर्मचारियों को 9-9 हज़ार रुपये वेतन देता हूँ। 9-9 हज़ार जी। ये कैसे, कैश में देते हैं या नगद? उसमें अकाउंट में? कैश में देते हैं, अकाउंट में भी देते हैं। लगातार सरपंच साहब, जो आपका क्रमांक 2 वाली गौशाला है उसमें गौवंश की मौत भी हो रही है। कल ही हड्डियां बीनने वाले आए थे और वो हड्डियां ले गए हैं और गौवंश को बाहर निकाला। अब जो भाई सियाने हैं तो वो तो मरेंगे ही, उसको मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कोई सियाना हो गया तो वो मर गया, उसको दूरी फेंकवाते हैं, उसकी भी व्यवस्था कराते हैं। और वहाँ जंगल के किनारा है, जंगल में भी लोग गौवंश मर जाते हैं, वो अपने गौशाला के नहीं होते हैं। और चूँकि जंगल से लगा हुआ है, तो कहीं मरेगा तो वो गौशाला का दिखने लगता है कि गौशाला का, और गौशाला के नहीं रहती। वो तो कई लोग गांव के भी पाल के रखे हैं जो बगल में है। और गौशाला में इतना अतिक्रमण है, इसके लिए आप लोगों ने नहीं पूछा कि भाई यहाँ गौशाला है, गौशाला की ज़मीन तो छोड़ दो। यहाँ पूरा अतिक्रमण करके रखा है। कई बार हमने SDM, तहसीलदार, CO, कलेक्टर मैडम को भी दिया हूँ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग गौशाला की कितनी एकड़ जमीन में कब्जा है? गौशाला की ज़मीन 30 एकड़ है और 2 एकड़ खाली है, बाकी सब कब्जा में है। तो जब आपने पत्राचार किया वरिष्ठ अधिकारियों से, तो वरिष्ठ अधिकारी आज तक उनके द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। 20 बार लिख के दूंगा, एक बार नहीं, 20 बार। और कोई लेबरों का कोई पेमेंट नहीं आता है शासन से, वो सरपंच अपने जेब से दे या कहीं से दे, इससे मतलब नहीं रहता शासन से। जो कर्मचारी लगे वो अपने जेब से देता हूँ तनख्वाह उनको। शुभ नाम बता दीजिए। शंकर गुप्ता नाम है मेरा। ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे ध्यान में लाई है और डेफिनेटली इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपने मुझे अभी जैसा बताया है, मैं तत्काल अभी इंजीनियर और APO को स्थल पे भेज रही हूँ और अगर कोई भी विसंगति पाई जाती है तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि गौवंश के लिए खास करके बारिश में स्पेशल निर्देश हैं कि उनको गौशाला में रखा जाए। और मैं वेटनरी डिपार्टमेंट से भी संपर्क करूंगी कि वो अपने डॉक्टर्स भेजें और अगर कोई गौवंश बीमार है तो तत्काल उसका उपचार हो।